हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी जो हैं बहुत अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो आपका टीजीटी पीजीटी के फॉर्म है वो आ चुके हैं। आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आपके जो फॉर्म है वो डाउनलोड होंगे। जो है आपकी upsessb.org, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेबसाइट का और पोर्टल का, जहाँ से आपका फॉर्म जो है वो डाउनलोड होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन में है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप इसके नोटिफिकेशन को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 टीजीटी, यहाँ से आप क्लिक करके इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सीधे नोटिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। सब आपको मैं बताऊँगा कि बीएड अपीयरिंग वाले हैं वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है बीएड फाइनल ईयर वाले भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, या फिर कुछ लोग ये भी होते हैं जो पूछते हैं कि अदर स्टेट वाले भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, या फिर रिजर्वेशन का क्या है कि रिजर्वेशन के जो किस किस को रिजर्वेशन का आपका जो फ़ायदा मिलने वाला है, वो सारी बातें हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, और इसमें आप लोगों की जो आवेदन करने की तिथि है वो आपकी 9/6/2022 यानी कि आज की डेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आज से ही आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो अंतिम तिथि है वो 3/7/2022 है, यानी कि आप लोग 1 महीना समथिंग आप लोगों को मिल रहा है आपका फॉर्म भरने के लिए। आप भर सकते हैं आराम से, और सब देख के भरिएगा, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के बाद आप लोग इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि अगर आप एक बार फॉर्म जमा कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों को दोबारा से फॉर्म एडिट करने की या फिर उसमें आपको जो करेक्शन की डेट है वो आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाली है। आपको वन टाइम फॉर्म सबमिशन है, तो आप देख के जरा करिएगा। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्देश पे बात कर लेते हैं, जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताई थी www.upsessb.org, इस पर आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है इसके अतिरिक्त किसी भी वेबसाइट पे जो आपका फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा, यही एक वेबसाइट है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमसे बोला गया है कि जो आप अपनी सारी शर्तें यहाँ आवेदन तिथि से पहले अपनी कंप्लीट कर लें, यानी कि आप देख सकते हैं अंतिम तिथि से पहले यहाँ दिया गया है कि आप अपनी जितनी भी पात्रता शर्तें हैं वो पूरी कर लें। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जैसे बीएड आपकी जो पात्रता शर्त है, आप पे बीएड होना चाहिए, तो आप बीएड जो है अपना कंप्लीट कर लें। अगर आप बीएड में अपीयरिंग है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको इसमें अपना बीएड कंप्लीट देना पड़ेगा। और जो भी आप लोग फॉर्म भरते समय अपनी एलिजिबिलिटी के लिए बता रहे हैं, या फिर जो भी आप रिजर्वेशन आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या जो भी कुछ लगा रहे हैं, आप पे वो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि जो विज्ञापित पदों की संख्या है वो घट और बढ़ भी सकती है, यानी कि आप लोगों के जो सीट्स हैं, जो आपकी वैकेंसी हैं, वो घटाई और बढ़ाई भी जा सकती हैं। वो सब बोर्ड डिसाइड करेगा बाद में। और यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है कि जैसे ये जो आपका लैंग्वेज का पेपर है, जो भी आपकी जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत है, जो भी इंग्लिश के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, या फिर जो संस्कृत के भर रहे हैं, या फिर हिंदी के भर रहे हैं, उर्दू के भर रहे हैं, उनका पेपर उसी लैंग्वेज में होगा और किसी लैंग्वेज में नहीं कराया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कितनी फीस होने वाली है, साथ में रिजर्वेशन का जो बेनिफिट्स हैं, जो भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं, वो बाहर के लोग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी ले पाएंगे। तो हम जिसकी भी बात कर रहे थे कि जो आपका रिजर्वेशन है वो सिर्फ यूपी का जिसका डोमिसाइल है वही ले पाएगा, सिर्फ डोमिसाइल वाला ही व्यक्ति ले पाएगा यूपी का, और उसके अलावा बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो इसका लाभ जो है वो नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि आपका जो फॉर्म है वो वन टाइम सबमिशन फॉर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार सबमिट करने के बाद संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आप ध्यान से भरिएगा, देख के भरिएगा, सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और साथ में अभी मैं आपको टीजीटी का बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को पीजीटी के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर मैंने पीजीटी के लिए भी एक वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है कि ब्लूटूथ वगैरह आप लोग नहीं ले जा पाएंगे। और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप 10 से 5 के बीच में ये जो नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपका 3 फेज़ में जो है फॉर्म भरा जाएगा। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका फीस पेमेंट होगा, उसके बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या जो डिटेल्स हैं आपकी पूछी जाएंगी रजिस्ट्रेशन में। आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, वैवाहिक स्टेटस और मैरिटल स्टेटस के बाद आपका डोमिसाइल वगैरह जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, जो आपकी सभी फॉर्म में पूछी जाती है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता वगैरह, यही पूछा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट और प्रीव्यू कर देना है। उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फीस सबमिट कर सकते हैं। तो फीस आपकी जो किस किस मोड से सबमिट हो पाएगी, आप अपने कार्ड वगैरह से फीस सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं,
या तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, यानी कि अदर पेमेंट मोड जो है, यानी कि आप जैसे किसी पे UPI वगैरह है तो वो उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे जो आपकी फ़ीस है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 700 रुपये दी गई है और उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जिसमें 50 रुपये लगेगा। तो आपकी टोटल फ़ीस जो बन जाती है आपकी 750 बन जाती है। वहीं पे EWS वालों के लिए 450 रुपये फ़ीस रखी गई है और जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग 750, उसके बाद अनुसूचित जाति 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 जो फीस है वो आपकी रखी गई है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तृतीय चरण में जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ वगैरह की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि आपकी रंगीन फोटोग्राफ जो है 50 से 30 GB के बीच में होनी चाहिए। साथ में आपका ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी सिग्नेचर कैसे होनी चाहिए, आपकी रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए, आपका पीछे चेहरे के दोनों किनारे दोनों कानों साफ साफ दिखाई देने चाहिए और आंख आपकी खुली होनी चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी जो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके दोनों ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा है फ़ोटो व हस्ताक्षर दोनों ही स्कैन जो है 5 से 30 KB के बीच में होने चाहिए। और ये फ़ोटो आप लोग छोटा कैसे करेंगे इसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेबसाइट पर। वहाँ पर आपको सिंपली अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर आप रेजोल्यूशन को कम बढ़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी आयु जो है 1 जुलाई 2022 को आप 21 वर्ष से कम ना हो, ये आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप रिक्त पद देख सकते हैं अपने 3539 जो आपके वैकेंसीज हैं वो आई गई हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसकी वैकेंसीज आई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे इंग्लिश के कैंडिडेट के लिए आपकी 275 वैकेंसी आई हैं। उसके बाद जनरल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 511 हैं। उसके बाद 509 आपकी हिंदी के लिए आई हुई हैं, जिसमें जनरल के लिए 294 हैं। विज्ञान वालों के लिए 285 वैकेंसी हैं और टोटल आपकी 499 वैकेंसी हैं। तो ये कुछ आपकी वैकेंसी हैं इस तरीके से। यहाँ पे सिर्फ बालक वर्ग में आप ये देख लीजिएगा, बालिका वर्ग के लिए वैकेंसीज अलग हैं और बालिका वर्ग के लिए वैकेंसीज ये हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी में आपका क्या है, सिंपली आप पे सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट है आप उससे भर पाएंगे, तो आप पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो मैं इसको आपको एक अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप में यहाँ पे B.Ed होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि आप सब्जेक्ट किस तरीके से जो है वो चूज़ करेंगे। सपोज करिए आप लोगों ने जो है वो BSc करी हुई है। अब आप लोगों ने BSc किससे करी है, आप लोगों ने मान के चलिए PCM से करी हुई है। तो आपके जो इसमें लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होंगे आपके वो काउंट होंगे। अगर आप पे तीनों सब्जेक्ट हैं तो आप तीनों सब्जेक्ट सोच के चलिएगा। जो अगर आप पे 2 सब्जेक्ट है, कई यूनिवर्सिटी जैसे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट टॉप कराने होते हैं, तो आप वो सोच के चलिएगा। तो आप ये देखिए, मान लीजिए मैंने लिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया हुआ है मैंने सब्जेक्ट जो लास्ट ईयर में है। तो यहाँ पे मेरे पे मैथ्स नहीं है लास्ट ईयर में, तो मैं मैथ्स की जो वैकेंसी है वो नहीं भर पाऊँगा। तो मैं किसकी यहाँ पे वैकेंसी भरूँगा, यहाँ पे मैं भरूँगा साइंस की वैकेंसी। यहाँ आप देख सकते हैं साइंस की वैकेंसी में मुझ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे इसमें एलिजिबिलिटी में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में साइंस में एक तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स और एक है रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो आप पे 2 सब्जेक्ट हैं, तो मैं ये वाले ही सब्जेक्ट भर पाऊंगा, मैं मैथ्स नहीं भर पाऊंगा। अगर अब मान के चलिए मेरे पे लास्ट ईयर में BSc में PCM में से मुझ पे केमिस्ट्री और मैथ होती, तो मैं किस तरीके से सब्जेक्ट भर पाऊंगा यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी में क्या क्या पूरा कराया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं साइंस भरूंगा तो मुझ पे एक तो भौतिक विज्ञान होनी चाहिए, एक रासायनिक विज्ञान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मुझ पे सिर्फ केमिस्ट्री थी यानी कि रासायनिक विज्ञान थी, तो मुझ पे भौतिक विज्ञान नहीं थी, तो मैं यहाँ पे विज्ञान जो है वो नहीं भर पाऊंगा। फिर मेरे पे यहाँ पे मैथ्स तो है लेकिन लास्ट ईयर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स की वैकेंसी में क्या था, यहाँ पे आप पे BSc में जो मैथ्स की वैकेंसी में आप पे मैथ्स होनी चाहिए, तो आपकी लास्ट ईयर में मैथ्स थी, तो यहाँ पे आप गणित का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। इसी तरीके से हिंदी भी है, यहाँ पे आप पे संस्कृत और इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट है मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दे दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आपकी कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं, इस तरीके से आप भर पाएंगे। अब आप समझ गए, आप पे जो लास्ट ईयर में सब्जेक्ट है आप उसका कॉम्बिनेशन बना के चलिए। अगर वो कॉम्बिनेशन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो आप भर पाएंगे, और नहीं कर रहा है तो नहीं भर पाएंगे। साथ में आप पे B.Ed होना चाहिए, और जो आपके पेडागोजी का सब्जेक्ट है B.Ed में, जैसे यहाँ पे अगर आप PCM लेंगे तो आप पे पेडागोजी का सब्जेक्ट डेफिनेटली एक फिजिक्स होगा और एक मैथ्स होगा, तो आप वही फिजिकल साइंस और मैथ, तो वो आपका फुलफिल होना चाहिए, आप फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा अभी भी। और तब तक के लिए इतना ही है, और इसमें और कुछ नहीं है। आप लोग फॉर्म भरिए आराम से, और एक बार में ही फॉर्म भरिए। आपको मैंने बताया था बार बार फॉर्म जो है वो बार फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ।